देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। विपक्ष द्वारा बीबीएन से उद्योगों के पलायन के लगाए जा रहे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योगों के पलायन के आरोपों पर कहा है कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष हर रोज प्रदर्शन कर रहा है। अगर किसी उद्योग का पलायन हुआ है तो विपक्ष उसका नाम बताएं। शब्दों में कहने में कोई बात नहीं, और आप पत्रकार बंधु है, कृपया करके आप उनसे पूछिए कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी पलायन की है उसका नाम तो बता दीजिए। वो कुछ स्टैंडिंग शब्द है, पलायन कर रही है, ये हो रहा है, क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। आर्थिक बदहाली के बाद भी जिस प्रकार का हमने गांव के किसान के लिए बजट प्रस्तुत किया है, आम आदमी के लिए बजट प्रस्तुत किया है, हमने युवाओं के लिए रोज़गार पैदा किया है, तो उससे बुखला कर इस प्रकार की बात कर रहा है। और विपक्ष का दायित्व भी है कि वो हल्ला करके अपने अखबारों की सुर्खियों में बने रहे, सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहे, फिर निश्चित तौर पर उनका दायित्व बनता है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री ने बीबीएन से पलायन नहीं किया है। विपक्ष बेबुनियादी आरोप लगा रहा है, केवल राजनीतिक मंशा से मुद्दे को उछाला जा रहा है, जबकि सरकार प्रदेश में निवेश लाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार नई स्क्रैप पॉलिसी बना रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार है और कैबिनेट मीटिंग में इसे ले जाया जाएगा, जहाँ से मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर विपक्ष के पास तथ्य हैं तो वे लिखित में सरकार को सौंपे। जो विपक्ष का आरोप है, इस पे विस्तृत रूप से कल भी जो है वो सदन में चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी जो है विस्तृत रूप से जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग हैं वो पलायन करने की बात जो है सरासर गलत है। इक्का दुक्का जो उद्योग है वो समय समय पर जब उनके इंसेंटिव्स हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी, वो जब पूरी हो जाती है तो वो इक्का दुक्का उद्योग हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से समय समय पे चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का कोई भी बड़ा उद्योग हिमाचल प्रदेश से नहीं गया है। और अभी पिछले 1.25 साल से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमने लगभग कोई MOUs जो हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू जो है लगभग कोई 6,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने काम करना भी जो है वो आरंभ कर दिया है। अभी हम जो है, मैं मुंबई में फार्मा हब समिट मुंबई में पिछले साल हुआ था, मैं वहाँ गया था। हमने लगभग 3,000 करोड़ के MOU मुंबई में भी साइन किए हैं और लोग हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं। अभी मैं दुबई, हम एक इंडस्ट्री का अरब हेल्थ समिट दुबई में लगा था, वहाँ हम गए। हमने दुबई में भी जो है 2800 करोड़ रुपए के जो है वो MOU साइन किए हैं, जो बाकायदा ये जो है यहाँ ये रिपोर्ट है, हमारी जो टूर की रिपोर्ट है उसमें है, आप ये देख सकते हैं। थियोन फार्मा लिमिटेड 125 करोड़ MOU साइन हुआ है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन 300 करोड़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। टॉर्क फार्मास्यूटिकल्स 200 करोड़ API यूनिट बल ड्रग पार्क में लगाने को तैयार है वो। इनोवा क्राफ्ट लिमिटेड 400 करोड़, ये भी API यूनिट है, ये बल ड्रग पार्क में लगाने को तैयार है। मेस्केस MKN इंटीरियर्स 50 करोड़ लगाने को तैयार है। ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन 150 करोड़ मेडिकल टूरिज्म में जो है ये लगाने को तैयार है। और API यूनिट में बल ड्रग पार्क में हिमाचल प्रदेश में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। इसके अलावा लीलावती फाउंडेशन जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कांगड़ा में जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में लगाने को तैयार है। ये सारी की सारी जो है MOU जो साइन हुए, हम दुबई में गए थे। अब ये कहना जो है कि निराधार है, कोई तथ्य नहीं है या कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो सीरियस है, हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है। और जो मेडिसिनल डिवाइस पार्क और बल ड्रग पार्क के बारे में भी विस्तृत रूप से मैंने सदन में बताया, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी औपचारिकता पूरी करने में समय लगता है। हमने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बिजली है, पानी है, लैंड डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी है। एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस की जो है EC पब्लिक हियरिंग है वो मार्च में होगी। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है इंडस्ट्री जो है वो पलायन नहीं कर रही, बल्कि हिमाचल प्रदेश में जो है इंडस्ट्री आ रही है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।